हेलो व्यूवर्स। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। ये फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर है एंड ये जो है बेस है दो स्टोरीज़ पे। बहुत स्वीट सी दो स्टोरीज़ हैं। फर्स्ट स्टोरी इज़ अबाउट अ यंग सीगल। अब सीगल एक बर्ड होता है जो समुद्र के किनारे ज़्यादा पाया जाता है। ओके, तो एक जो यंग सीगल है उसके पेरेंट्स उसको उड़ना सिखा रहे हैं और ये बहुत डर रहा है। डर क्यों रहा है? बिकॉज इसके पंख इसे लगता है इसका साथ नहीं देंगे, बिकॉज वो यंग है। ऐसा हमारे साथ भी कई बार होता है कि हम कई चीज़ें जो है शुरू करने से पहले, नया कुछ करने से पहले हम डरते हैं, संकोच करते हैं। तो सिमिलरली इसके साथ भी ये हो रहा है दैट यंग सीगल इज अफ्रेड टू फ्लाई एंड ही इज अफ्रेड ऑफ द हाइट ऑल्सो। ही इज ऑन अ वेरी हाई क्लिफ। तो उस हाइट से उसको डर लग रहा है कि अगर मैं उड़ूंगा, पता चला मैं नीचे गिर गया तो क्या होगा। सो ही इज़ वेरी मच अफ्रेड। तो इसके फादर एंड मदर दे हैव कम अराउंड। वो उसको सपोर्ट कर रहे हैं, उसके चारों तरफ घूम रहे हैं, उसको इंकरेज कर रहे हैं, कैकल कर रहे हैं एंड तब भी वो हिम्मत नहीं जुटा पा रहे। एक तरफ अपने ब्रदर और सिस्टर्स को देख रहा है कि हाउ दे आर फ्लाइंग एंड कैचिंग द फिश एंड दे वर ऑन द अदर क्लिफ। तो दूसरे क्लिफ से वो उनको देख रहा है कि कितनी अच्छी तरह फिश पकड़ रहे हैं, कितनी अच्छी तरह उड़ रहे हैं, बट वो तब भी हिम्मत नहीं कर पा रहे। Slowly and gradually, after 24 hours, nobody was hearing them. तो उसके पेरेंट्स क्या करते हैं, उसको छोड़कर चले जाते हैं अगले क्लिफ में। बट यू नो वेरी वेल कि जो मदर या फादर, जो पेरेंट्स होते हैं, ये अपने बच्चों को पूरी तरह कभी छोड़ते नहीं हैं। भले वो बर्ड्स हैं, बट इट्स नॉट लाइक दैट। हम में फीलिंग्स कम होती हैं और बर्ड्स में, और फिर हम बोल सकते हैं एनिमल्स में फीलिंग्स ज़्यादा होती हैं। वो सिर्फ बोल नहीं सकते, बयान नहीं कर सकते। तो ये है कि उसकी मदर देख रही थी कि ये उड़ेगा, कुछ करेगा कि नहीं। उसको भूख लग रही है, वो खाने के लिए मांग रहा है, लेकिन इसकी मदर ला के नहीं दे रही है, जबकि वो दे सकती है। द मदर कैन गिव द फिश, शी कैन फ्लाई ओवर एंड शी कैन गिव द फिश, बट नो, शी इज नॉट गिविंग द फूड टू दैट चाइल्ड बिकॉज शी वॉन्ट कि वो अपने आप कुछ करे लाइफ में, वो खुद उड़ना सीखे। तो एक वो ट्रिक अपनाती है। What she does, she just started flying towards him. वो एक अपने क्लिफ से अगले दिन उसकी तरफ फिश हाथ में लेके आना शुरू करती है। चोंच में उसने फिश पकड़ी हुई है एंड शी इज कमिंग। वो खुश हो जाता है कि चलो एट लास्ट मेरी मदर का दिल जो पिघला है, शी इज मेल्टेड एंड शी हैज स्टार्टेड कमिंग टुवर्ड्स हिम। बट दिस वॉज अ ट्रिक। वो बहुत स्मार्टली, मदर आती है तो क्लिफ पे आ रही है, वो यहाँ बैठा है और उसने फिश को वहीं ड्रॉप कर दिया एंड वो उसको पकड़ने के लिए आ रहा है एंड ही स्टार्टेड फ्लाइंग। उसको लगा कि वो नीचे गिर गया, बट एक चमत्कार होता है यहाँ पे। ही स्टार्टेड फ्लैपिंग हिज विंग्स बिकॉज वो उसका इनहेबिटेड है, वो दैट इज इनहेरिटेड इन हिम। वो भगवान ने उसको गिफ्ट कर रखा है कि यू कैन फ्लाई, बट हम लोग कहीं ना कहीं अपने पोटेंशियल पे यकीन नहीं रख पाते। तो यही चीज़ हुई। ही फ्लैप्ड हिज विंग वंस, देन हिज मदर स्वूप्ड पास हिम। दैट मीन्स उसकी मदर बड़ी खुश होती हुई उसके पास से निकल के आई कि लुक, यू आर फ्लाइंग एंड दिस इज योर सक्सेस। सो दिस वॉज हिज फर्स्ट फ्लाइट। दैट इज व्हाट द चैप्टर्स नेम इज दिस। तो इट इज क्लियरली सजेस्टिंग दैट ये फर्स्ट फ्लाइट जो चैप्टर है, इसमें पेरेंट्स के सपोर्ट से हम किस तरह अपनी फियर पे, अपने डर पे काबू कर पाते हैं या कंट्रोल कर पाते हैं, फिर उससे आगे बढ़ पाते हैं। हमें थोड़ी हिम्मत करनी होती है। हिम्मत के थ्रू हम अपना जो हमारा फियर है उसको हम ओवरकम कर पाते हैं। ओके, द नेक्स्ट लास्ट पेज पे यही है कि ही वॉज वेरी मच प्रेज्ड बाय हिज फैमिली। उसकी फैमिली उसको प्रेज करती है, उसके पेरेंट्स, then उसके जो brother and sisters हैं, they are flying with him. So his first attempt was a success, a great success, just because he has overcome his fear, and it was because of his courage. जब तक हम अपने करेज को इकट्ठा नहीं करते हैं किसी चीज़ को, फियर को ओवरकम करने के लिए, वी कैन नॉट डू एनीथिंग। तो ये छोटी सी स्टोरी हमें ये सिखाती है। अब नेक्स्ट स्टेप है मछली पकड़ना, हाउ टू कैच फिश। तो उसको उसके पेरेंट्स वही सिखाते हैं कि हाउ यू कैन
लैंड ऑन दैट ग्रीन सी एंड देन यू कैन कैच द फिश। तो वो थोड़ी बहुत ट्रिक्स से अपनी फिश भी कैच करने में सक्सेसफुल होता है। So this is how the young seagull took his first flight successfully and he overcome his fear through his courage. I hope you have understood the chapters. Do like, share and subscribe the channel. Thank you.